जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखवाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके किसी भी वनडे कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। तो आज तारीख है 7 अप्रैल और हम पुनः उपस्थित हो चुके हैं आपके गौरव सर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने FICCI महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला? तो किसने संभाला है? सुधा शिव कुमार जी ने FICCI महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अब कुछ नियुक्तियां की बात है तो हीरो मोटोकॉर्प के CEO किसे बनाया गया? निरंजन गुप्ता जी को नियुक्ति की गई है। एक्सिस सिक्योरिटी का नया MD और CEO किसे बनाया गया? प्रणव हरिदासन को नियुक्त किया गया है। और NDTV के ने UK सिन्हा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में ललित कुमार गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो किसने शुरू किया है? तेलंगाना सरकार ने गर्मी से छुटकारा पाने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया है। अब तेलंगाना की बात है तो इसकी कैपिटल कहाँ है? हैदराबाद। इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और इसके गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदर्यन। अभी हाल में ही तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया था। तेलंगाना में क्षमता कुंभ शुरू हुआ था और तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियों को डाईवैक रोग प्रभावित किया गया और हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। और तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुगु योजना फिर से लॉन्च किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह करने में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 25.90% की वृद्धि प्रत्यक्ष कर में संग्रह करने में हुआ है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो कहाँ शुरू हुई? नई दिल्ली में शुरू हुई। रूस द्वारा परिवहन प्रणाली पर भारत और रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक नई दिल्ली में हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। अब 5 अप्रैल को ही राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस मनाया जाता है और भारत में नेशनल मेरीटाइम डे और भारत में ही समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित की? तो किसमें की? जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में सफलतापूर्वक सोशल ऑडिट आयोजित किया है। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड खड़ा किया है। और कश्मीर में ही चिल्लई कला की शुरुआत हुई और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में हुआ। अभी हाल में ही एरटेयर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में हुआ। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा और जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में हुई और पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहली बार स्नो मैराथन की आयोजित की। जम्मू कश्मीर में ही डल झील उलर झील भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसे स्टार्टअप ने अपने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो किसने स्टार्टअप में अपने 3D क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? स्काई रूट एरोस्पेस ने स्टार्टअप में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन किया। अब स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना कब हुई थी? 2018 में और इसके हेडक्वार्टर हैदराबाद और इसके CEO पवन कुमार जी हैं। ठीक, तो याद रखिए स्टार्टअप में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण स्काई रूट एरोस्पेस ने किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? तो किसने किया? एक्सिस बैंक ने किया है। छोटे बैंकों के व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय। अब एक्सिस बैंक की है तो इसकी स्थापना 1993 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके MD और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर स्कूटर चलाने पर प्रतिबंधित कर दिया है? तो किसने कर दिया है? पेरिस ने अपने यहाँ स्कूटर चलाने पर प्रतिबंधित कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टारपीडो खरीदेगा? तो कौन खरीदेगा? अपना देश भारत अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टारपीडो खरीदेगा। अभी हाल में ही DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट भारत में है। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किए हैं और अभ्यास लाभ पारिस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया और भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया और दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना न्यू MD नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? केनिची उमेदा को अपना नया MD सुजुकी मोटरसाइकिल ने नियुक्त किया है। अब टाटा पावर ने प्रवीण सिन्हा को अपना MD और CEO के रूप में नियुक्त किया। हीरो मोटोकॉर्प के CEO निरंजन गुप्ता बने और NDTV ने किसे बनाया? UK सिन्हा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो किसने किया है? यह बहरीन ने किया है। अब बात बहरीन की है तो इसकी कैपिटल का है मनामा, इसकी करेंसी बहरीन दिनार है और इसके प्रधानमंत्री अल खलीफा हैं। कौन? अल खलीफा इसके प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश ने किया है तो जो ये राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन, यही यूपी टेट और शिक्षा संबंधित जितने भी एग्जाम होंगे सबका पेपर कौन कराएगा? यही शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा, जिसकी घोषणा भी हुई। अब उत्तर प्रदेश तो राजधानी इसकी लखनऊ गोमती नदी किनारे हैं और इसके CM योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक, अभी हाल में इस CSO की पहली पर्यटन और संस्कृति राजधानी कहाँ हुई? वाराणसी में घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा IIT युवा परामर्श की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? IIT कानपुर युवा परामर्श की मेजबानी करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस देश ने नया ARP-13 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च अंतरिक्ष में करेगा? तो कौन? इजराइल करेगा। किस चीज का? नया ARP-13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। ऑफिक अब इजराइल करेगा तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम और इसके प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू और करेंसी इजराइल न्यूशे। तो याद रखिएगा ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कौन करेगा? इजराइल करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। हाल ही में किस राज्य की मिर्ची चावल को GI टैग मिला है? तो किसको मिला है? बिहार को मिर्ची चावल का GI टैग मिला है। इसकी जो चावल की दाना है वो मिर्च के दाने के बराबर या उस आकार का होता है। अब बात बिहार की है तो बिहार की कैपिटल कहाँ है? पटना और इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गवर्नर राजेंद्र जी हैं। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर पाई गई है। रजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का DGP के रूप में नियुक्त किया गया है और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सारण लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया और बिहार की खगोली वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया। चलते हैं, इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स क्वेश्चन समाप्त होगा। रोज की तरह हमारे अगले इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। आज तारीख है 7 अप्रैल और आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। ब्रिटिश रसायन शास्त्री जनवार्नो करने 1827 में माचिस की बिक्री शुरू की। क्रांतिकारी नेता सनायात सेन ने 1921 में चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति बने और संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य मामलों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO का 1948 में स्थापना हुई। इसीलिए आज के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस को
ने भी महिलाओं चिकित्सा दिवस के रूप में मनाने की विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा हुई और प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का 1920 में जन्म हुआ। इसी के साथ हमारा इवेंट खत्म हुआ। अगर आपको ये क्लास किसी भी प्रकार से अच्छी लगती है या हेल्पफुल होती है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर और साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ यू गौरव सर।